नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है एवर्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एचएसएससी ग्रुप डी एग्जाम की फाइनल कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है। एनटीए ने पेपर कंडक्ट करवाया था 21 और 22 अक्टूबर 2023 को ग्रुप डी का, टोटल 4 शिफ्टों में। और इसके फाइनल कट ऑफ के ऊपर मैंने आप सभी से पोल भी करवाया था, लगभग 6,500 प्लस बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। उसी के बेस पे फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है वो देखेंगे। साथ ही नॉर्मलाइजेशन को लेके काफ़ी बच्चों को डाउट है कि नॉर्मलाइजेशन में आखिर किस शिफ्ट को फायदा होगा, कौन सी शिफ्ट में नंबर कटेंगे, कौन सी में बढ़ेंगे, वो सारे इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, चलो जी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो मैंने आपसे पोल करवाया था वो आप पोल देख सकते हो। इसके अलावा अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी जो पोल थे वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे इकट्ठे किए हैं, उसी के बेस पे डिस्कस करेंगे। ग्रुप डी का जैसे ही पेपर हुआ था, एनटीए ने एक डेटा दिया था और एनटीए के अकॉर्डिंग लगभग कितने 8.5 लाख बच्चों ने यहाँ पे टोटल पेपर देने के लिए गए थे बच्चे। और अगर मैं 13,500 पोस्टों पे अगर इसको देखूं तो लगभग एक पोस्ट के ऊपर 63 बच्चों का कंपटीशन है। ये वो डाटा है जिन बच्चों ने पेपर दिया था उस अकॉर्डिंग। बट अगर एक्चुअल में आप देखोगे तो ये कंपटीशन आपका 50 से भी कम है। क्यों है? क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों के पेपर देखे थे, उनको क्या है, मतलब 10वीं बेस पे था, फॉर्म भर दिया, चलो पेपर दे आते हैं, जैसा भी होगा ठीक है, घूम आएंगे थोड़ा सा, इस चक्कर में पेपर देकर आए थे। हरियाणा जीके के इतने इजी क्वेश्चन गलत करके आए थे, तो बाकी में तो नंबर की क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग मैं आपको कह दूंगा लगभग 50 से भी कम कंपटीशन इसके अंदर रहेगा एक पोस्ट के ऊपर। अब यहाँ पे एक छोटा सा डाउट जो है वो सबसे पहले वो क्लियर करते हैं 5 नंबर को लेके। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि सबसे पहली बात इसमें 5 नंबर दिए जाएंगे, 1.5 नंबर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपका 2.5 नहीं दिए जाएंगे, इसमें आपके 5 नंबर मिलेंगे। अब 2.5 मिलेंगे फादरलेस के या 2.5 नो जॉब के ऐसे मिलेंगे? बिल्कुल नहीं है। आपके 5 नंबर तो है वो नो जॉब के हैं, 5 नंबर आपके फादरलेस के हैं। अब आप इनमें से एक ही क्लेम कर सकते हो, कोई भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अलग अलग जगह पे ये सुनने को मिल रहा है कि आप 2.5 फादर के ले लो या 2.5 नो जॉब के वो ले लो, बट ऐसा कुछ भी नहीं। इसमें आपके मैक्सिमम 5 ही नंबर है और फादरलेस के नो जॉब के 5-5 नंबर है। एक परिवार के अंदर एक से ज्यादा बच्चे हैं जिन्होंने पेपर दिया था, तो दोनों को 5-5 नंबर मिलेंगे क्योंकि उनके घर में कोई जॉब नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नोटिफिकेशन के अंदर आपका साफ साफ ये बोला हुआ है कि अगर एक घर से 2 बच्चों ने पेपर दिया है एक ही भर्ती के अंदर, तो जो बड़ा बेटा होगा, जो बड़ा होगा उनमें से एज के अकॉर्डिंग उसको 5 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है। इनकम आपको बता दूं, इनकम चाहे आपने फैमिली आईडी कितनी भी बनवा रखी है, उसमें आपकी फादर, मदर, अनमेरिड ब्रदर और ये काउंट होंगे उसके अंदर। अगर यहाँ पे बड़ा भाई नंबर ले रहा है तो छोटे को नंबर नहीं मिलेंगे। एक भाई ने मेरे पास मैसेज किया था, उसका जो इशू था वो ये था कि उसके घर में कोई जॉब भी नहीं है। ठीक है, उसको फादरलेस के भी नंबर मिलते हैं और वो 2 भाई है, तो वो एक बच्चा नो जॉब का नंबर ले सकता है बड़े वाला, छोटे वाला फादरलेस का ले सकता है। इस अकॉर्डिंग हो सकता है, बट ऐसा नहीं होगा कि दोनों को 5-5 नंबर नो जॉब के मिल जाए। आई थिंक ये चीजें क्लियर होगी, तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब लगभग कंपटीशन आपका 50 से कम है एक पोस्ट के ऊपर। एक छोटी सी नजर आप लगा सकते हो, 2018 की भर्ती जो हुई थी ग्रुप डी की, लगभग 18,500 पोस्टें थी इसके अंदर। और पेपर का लेवल आप खुद जाकर देख सकते हो, जिन्होंने नहीं देखा मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे एवर्स एजुकेशन के, आप जाकर एक बार पेपर का लेवल देखो। इस बार का पेपर तो कुछ भी नहीं था पीछे वाले के मुकाबले। अगर मैं बताऊं, जो सी का पेपर लिया गया था एनटीए के द्वारा 5 और 6 नंबर को, अगर उसके साथ भी कंपैरिजन करोगे तो पिछला ग्रुप डी का पेपर उससे भी ज्यादा टफ था। मैथ, अपना साइंस जो है वो काफी ज्यादा हार्ड उसके अंदर पूछी गई थी ग्रुप डी के अंदर। फिर भी आप कट ऑफ देखो कितनी गई थी। जनरल की 69। जो बच्चा ये कह रहा है ना इस बार 70 प्लस नहीं जाएगी, एक बार मेरे भाई पुराना पेपर उठा के देखिएगा, पिछला ग्रुप डी का उसका लेवल क्या था और उसकी कट ऑफ कितनी गई थी। हालांकि वैकेंसी भी पिछले बार के मुकाबले 5,000 यहाँ पे वैकेंसी भी ज्यादा है। ठीक है, जनरल की 69 गई थी, एससी की 60 है, बीसी ए की 63 है, बीसी बी की 64 है। बाकी अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे कट ऑफ आप देख सकते हो, इसके आगे वेटिंग की कट ऑफ लगी हुई है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। देखिए, सबसे पहले कट ऑफ आपकी डिपेंड करेगी सीईटी ग्रुप सी भर्ती पे। अगर ग्रुप सी की भर्ती पहले हो जाती है तो 5 नंबर कट ऑफ पे बिल्कुल फर्क पड़ने वाला है। दूसरा, टीजीटी भर्ती करवा ले, हरियाणा पुलिस भर्ती करवा ले, क्योंकि देखो साफ सी बात है, बच्चे इतना टाइम से 3 साल से वेट कर रहे हैं, 3.5 साल हो गए, और वेट कर लेंगे 2 महीने, कोई इसमें बड़ी बात तो है नहीं। कोई ये तो है नहीं कि कुछ हो जाएगा इतने महीने में, क्योंकि इतना सब्र कर लिया, वहां पे 2 महीने और सब्र हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो मैक्सिमम बच्चे जॉब लगेंगे। क्या सरकार का तो यही लक्ष्य है ना, ज्यादा से ज्यादा जॉब देने का। तो ऐसे करो तभी जाके मैक्सिमम बच्चे जॉब लगेंगे, वरना सारी की सारी वैकेंसी तो खाली रह जाएगी। क्योंकि अगर मैं आपसे बताऊं, ग्रुप डी के अंदर जैसे आपने स्कोर सुना होगा कि ग्रुप डी के अंदर 85 प्लस है, 90 प्लस है, होंगे 90 प्लस तो नाम मात्र मिलेंगे, साफ सी बात है। अगर 85 प्लस 80-90 के बीच में तो मैक्सिमम बच्चे, यहाँ पर भी कुछ बच्चे होंगे, क्योंकि ये खबर सुनने में हमेशा आती है। ग्रुप सी का 5 और 6 नंबर को पेपर हुआ था और अलग अलग जगह पे प्लेटफॉर्म पे हमारे फलाने बैच से 90 प्लस स्कोर करके आए, हमारे फलाने बैच से 85 प्लस स्कोर करके आए, हम 90 प्लस हमने 10 सिलेक्शन दे दिए।
बहुत बातें सुनने को मिली थी। जब पोल तब खुली, ये तो रिजल्ट दे दिया, अगर रिजल्ट ना दिया होता तो शायद उनका आज भी ये होता कि हमारा उस बच्चे ने 90 प्लस स्कोर किया है। जब रिजल्ट आपका आया तो ये पता चला पूरे हरियाणा में, पूरे इंडिया में जिन बच्चों ने पेपर दिया था सीईटी में, एक सिंगल बच्चा नहीं था जिसने 85 प्लस स्कोर कर रखा था। वो 5 नंबर मिला के बने थे एक बच्चे के। तो इस अकॉर्डिंग इसमें है, यहाँ पर भी ऐसी चली है, बच्चे होंगे बिल्कुल है, बट इतना ज्यादा स्कोर नहीं है, इतना ज्यादा रस नहीं है जितना मार्केट के अंदर आपको सुनने को मिल रहा है। तो पहली बात तो ये फालतू की बातों को सुनना बंद कर दो। अब यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूं कट ऑफ में, कट ऑफ से पहले हम बात कर लेते हैं किसके ऊपर, नॉर्मलाइजेशन पे, ठीक है। अब देखो ये वाली भर्ती हो जाएगी तब क्या कट ऑफ रहेगी उसके ऊपर बात करेंगे, बट उससे पहले बात आती है नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन में किसके नंबर बढ़ेंगे, किसके नंबर घटेंगे। टोटल मैं आपको कहता हूँ शिफ्ट थी एक 21 नवंबर की, सॉरी 21 नवंबर क्या था, 21 अक्टूबर की, ठीक है। उसके बाद दूसरी शिफ्ट थी 21 अक्टूबर की, इवनिंग शिफ्ट थी, ये मॉर्निंग थी, ये इवनिंग थी। उसके बाद 22 अक्टूबर की आ जाती है मॉर्निंग, उसके बाद 22 अक्टूबर की इवनिंग आ जाती है, ठीक है। मैंने ये लिख दिया। अब अगर इस अकॉर्डिंग मैं आपसे कहूँ, वैसे तो देखो जिसका पेपर था उसको खुद की शिफ्ट हार्ड लगती है कि मेरी शिफ्ट हार्ड थी, ऐसा ही पहले हुआ था। अगर आप पुराना मेरी वीडियो उठा के देखोगे, जब सीईटी प्री का जब पेपर हुआ था, मैंने आपको साफ बताया था कि 6 नवंबर मॉर्निंग की शिफ्ट टफ थी और उसको नॉर्मलाइजेशन का फायदा हुआ था कि नहीं हुआ था बताना, ठीक है। बिल्कुल फायदा हुआ था क्योंकि वो शिफ्ट टफ थी। अब आपको तब पता चलेगा ना जब आप पेपर देके देखोगे। बाहर आने पे तो सभी को आसान लगता है, आपने खुद देखा होगा पेपर, आप अंदर देखते हो क्वेश्चन इजी जी आते गलत हो जाते, बाहर आते देखोगे अरे यार इसका तो मैं ये आंसर लगा के आया था। तो वो बात होती है बाहर देखने पे, बट एक्चुअल में जो आपका डेटा होता है वो बच्चों के पेपर देने पे होता है, ठीक है। और ऐसा ही इसके अंदर मिलेगा। सबसे टफ जो शिफ्ट इसमें होगी वो होगी 21 नवंबर इवनिंग की सेकंड शिफ्ट, आपकी सबसे टफ होगी। अगर मैं टफेस्ट के अकॉर्डिंग देखूं, सबसे पहली ये, दूसरे नंबर पे ये रहेगी, तीसरे नंबर पे ये रहेगी, और सबसे इजी शिफ्ट जो रहेगी वो रहेगी 22 अक्टूबर सबसे इवनिंग शिफ्ट की, ठीक है। अब जिनका कहने से आपके कहने से तो होने वाला है नहीं, बट बात ये है कि देखो जब डेटा आएगा तब आप देख सकते हो इसको खुद ही। अब यहाँ पे नंबर किसके कटेंगे, किसके बढ़ेंगे, नंबर घटेंगे भी बढ़ेंगे भी, बट ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये डिपेंड करता है आपका किस शिफ्ट को बेस माना जाएगा। यहां पर इन चारों में से एक शिफ्ट को बेस माना जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मान लिया सबसे टफ शिफ्ट को बेस मान लिया, यहां पे अगर इसको बेस मान लिया तो बाकियों के नंबर कटेंगे, ठीक है। अगर यहां पे बेस मान लिया इसको, अगर बेस मान लिया इसको, तो इसमें सबसे इजी पेपर था, सबसे ज्यादा स्कोर था, तो बाकियों के नंबर बढ़ेंगे, समझ गए। तो कम होना बढ़ना ये डिपेंड करता है कि किस शिफ्ट को यहाँ पे बेस माना जाता है, उससे अकॉर्डिंग। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका, पहले भी नहीं पड़ा था अब भी नहीं पड़ेगा। नंबर कट सकते हैं क्या, सी में भी कटे थे बच्चों के, इसमें भी कट सकते हैं, बट वो डिपेंड ये करता है कि किस शिफ्ट पे, किस शिफ्ट को यहाँ पे बेस माना जाएगा उसी अकॉर्डिंग, ठीक है, समझ गए। तो इस अकॉर्डिंग आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। और जिस अकॉर्डिंग मैंने चारों पेपर करवाए थे, अगर किसी बच्चे ने पेपर नहीं मिलाया वो जाकर मिला सकता है। अवर्स एजुकेशन में आपको चारों के चारों पेपर का सोल्यूशन करवाया गया। आंसर की तो देखो कब आती है, बट उस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग आपके एक या दो क्वेश्चन में थोड़ा डाउट होगा, बाकी लगभग 98% एक्यूरेसी के साथ चारों के चारों पेपर मैंने करवा रखे हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। आई थिंक ये हम कट ऑफ देख चुके हैं, ठीक है, पिछले वाली। तो अब अगर वर्तमान की कट ऑफ पे हम बात कर लेते हैं, तो अगर जनरल की कट ऑफ पे देखोगे तो लगभग इसकी कट ऑफ जा सकती है वो 68-70 के आसपास। ये मैं बता रहा हूँ किस अकॉर्डिंग, ये मैं बता रहा हूँ डीवी के लिए। डीवी के लिए लगभग बच्चों को 3 से 4 गुना बच्चों को यहाँ पे बुलाया जाएगा, ठीक है। ये नंबर की बात हो रही है, डीवी के लिए 3 से 4 गुना बच्चों को, ये डीवी की बात हो रही है कि इतने बच्चों को यहाँ पे बुलाया जा सकता है। देखो साफ सी बात है, 65 के आसपास वाले बच्चे बेशक अगले पेपर की तैयारी करो, इसमें उनका कोई नंबर नहीं आने वाला। जनरल की बात अगर आप ईडब्ल्यूएस की बात करोगे तो लगभग ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जा सकती है, इसको आप ये मान सकते हो कि 69 से 71 के अप्रोक्स, ठीक है। अगर आप इसका कहोगे तो 67, 68, इसी तरह से बी कितना 67, 68 अप्रोक्स इसका भी है। BCA का अगर आप जिक्र करोगे तो लगभग इससे थोड़ा सा कम कर लो, 65, 66 के आसपास, मतलब इसी के आसपास रहने वाली है। एक एक दो नंबर आप यहाँ पे कम कर सकते हो। तो इस अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ इसकी रह सकती है डीवी के लिए, क्योंकि डीवी में 3 से 4 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। अब अगर यहाँ पे मैं फाइनल कट ऑफ की बात करूँ तो अगर सी की भर्ती पहले नहीं होती है तो ये कट ऑफ आपकी अब की बार 75 पार, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, 75 प्लस बिल्कुल जाएगी जनरल की। बाकियों की थोड़ी थोड़ी कम कर लेना इसमें। ये क्यों जाएगी इसका आप सीधी सी बात आप अंदाजा लगा लो। एक तो पेपर का लेवल देखना भाई, ठीक है, अगर वैकेंसी भी कम है, दोनों चीज़ों को अगर आप देखोगे तो 75 प्लस जाने में कोई इसमें दो राह नहीं है, इससे ऊपर भी जा सकती है। ये बात है सिर्फ इसी डेटा के ऊपर बेस है, ठीक है। अगर यहाँ पे ग्रुप सी की भर्ती पहले करवा ली जाती है तो ये 75 से कमा के आपकी, इसको आप कट ऑफ मान सकते हो। उसके बाद अगर ग्रुप सी की, टीजीटी की, हरियाणा पुलिस की भर्ती पहले हो जाती है तब आप इसको कट ऑफ भी मान सकते हो कि इतनी कट ऑफ इसकी रह सकती है। मैंने आपको बताया 5 नंबर का फर्क पड़ेगा, तो आप इसको एक आधा नंबर एक आधा प्लस कर लेना, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। इसको आप फाइनल अपनी कट ऑफ मान सकते हो अगर ग्रुप सी की भर्ती पहले हो जाती है तो। ये एक आंकड़ा था जिस अकॉर्डिंग मैंने सारी की सारी चीज़ें देखी और उम्मीद करता हूँ आपके डाउट क्लियर हुए होंगे।
फिर भी आपका कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी देखो जिनका पेपर अच्छा हुआ बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों ने यहाँ पे अच्छा स्कोर किया है 80+ किया है 90+ किया है तो वो बच्चे ग्रुप डी के लिए बने ही नहीं है, वो बच्चे ग्रुप सी की तैयारी करो। और जिनका स्कोर थोड़ा सा कम है यहाँ पे बने तो वो भी नहीं है ग्रुप डी के लिए, वो भी अच्छी पोस्ट के लिए बने, बट उनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। वैकेंसी आने वाली है ग्रुप सी की नेक्स्ट, इसमें जिनका सिलेक्शन हो जाए बहुत ही अच्छी बात है, जिनका नहीं हो जिनका हो जाए, सभी बच्चों को आने वाले 3-4 महीने अच्छे से जी लगा के तैयारी कीजिएगा। और मेरी तरफ से जो हेल्प होगी आप बिल्कुल मुझे अपना छोटा बड़ा भाई मान के कह सकते हो, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा। क्लासेस भी शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी किसी प्रकार का कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि सरकार ये भर्ती करेगी नहीं करेगी वो बात अलग है, बट अगर कर दी गई और आप रह गए तो ये मान लो नेक्स्ट भर्ती कब आएगी उसका कोई पता नहीं है। ठीक है, सरकार करके चली जाएगी, वो एक आंकड़ा देकर चली जाएगी कि हाँ इतनी हमने भर्ती करवा ली, होगी नहीं होगी वो बाद की बात है, बट अगली सरकार कौन सी आएगी, क्या आएगी, कैसी भर्ती होगी, कब जाकर वैकेंसी निकलेगी, वो अभी सारी की सारी बातें भविष्य के गर्भ में है। 3.5 साल के बाद वैकेंसी आई है और अभी सरकार का भी पेपर है, एक तरह का इलेक्शन मान सकते हो, उस चक्कर में भर्ती करवाई जा सकती है। तो बस तैयारी रखिएगा और अच्छी पोस्ट के लिए आप सभी बने हो, बिल्कुल आप तैयारी रखो और बिल्कुल सिलेक्शन होगा। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हुए होंगे, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।